हेलो गाइस, मेरा नाम विशाल। आप सब देख रहे हैं मेरे चैनल वीके मांगस हाजिर हूं आपके सोलो लेवलिंग यानी लेवल अप के एक और एपिसोड। लास्ट सीन हमारे डंजन के अंदर खत्म हुआ था, जहाँ पे डंजन को क्लियर करने के लिए हंटर एसोसिएशन वाले बंदे ने उन तीनों बंदों को मार दिया, उन तीनों कैदियों को मार दिया था। तीनों कैदियों को मारने के बाद मिस्टर किम ने ये सब सीन देख लिया था, इसलिए मिस्टर किम को भी वो मार देता है। मारने के बाद मिस्टर सॉन्ग और रंजन इस बात से बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और हैरान भी होते हैं कि एक बंदा कैसे मार सकता है, हंटर एसोसिएशन वाला बंदा किसी को कैसे मार सकता है। रंजन वो अभी भी सदमे में होता है। सदमे से ही हंटर एसोसिएशन वाले बंदे से पूछता है कि आखिर मिस्टर किम ने तुम्हारा बिगाड़ा क्या था जो तुमने मिस्टर किम को मार डाला। तो वो हंटर एसोसिएशन वाला बंदा कहता है कि ये तो जंगल की नियम की तरह, जिस तरह हर कोई एक दूसरे के ऊपर हावी होता है यानी एक दूसरे को मार देता है, ये उसी तरह है। मुझे अपनी जान बचाने के लिए मारना पड़ा और मुझे एक नई कहानी सोचनी पड़ेगी। फिर संजनमो को कहानी बताता है, कहता है कि उन सबको ये बताऊंगे कि उन्होंने पहले मिस्टर सॉन्ग की पार्टी को अटैक करके मार डाला, फिर उन्होंने डंजन बॉस की तलाश में मुझे मारने की कोशिश की, तो मैंने उन सबको अपने बचाव के रूप में मार डाला। क्योंकि मैं एक बी रैंक का हंटर हूँ, इसलिए उनका मेरे से कोई मुकाबला नहीं है। फिर वो उन सबसे पूछता है, ये कहानी अच्छी है ना, क्या इस पे सब लोग विश्वास करेंगे। मीनू आगे बढ़ता, मिस्टर संग उसको रोक लेते और कहते हैं, ये बी रैंक का हंटर है, तुम इससे मुकाबला नहीं कर सकते, इसको मेरे पे छोड़ दो। तो मिस्टर सॉन्ग फिर आगे बढ़ के मिस्टर किम की तलवार उठा लेते हैं और उससे कहता है, मैं थोड़ी देर के लिए तलवार उधार ले रहा हूँ। और अपने मन में सोचते हैं कि एक बी रैंक का हंटर वर्सेस एक सी रैंक का हंटर, और तो और इस बी रैंक के हंटर के पास असैसन वाली स्किल भी है। और मिस्टर सॉन्ग कहता है कि शायद मैं अपनी तलवारबाजी से इसको भेद ना सकूं यानी मार ना सकूं, लेकिन अपने मैजिक का यूज़ करके इसको काफ़ी हद तक घायल कर सकता हूं और यहाँ तक कि मार भी सकता हूं। फिर वह कहते हैं कि काफ़ी समय हो गया मैंने अपनी तलवार किसी के सामने नहीं की। तो जूही की तरफ देख के जूही को कहते हैं कि जूही, क्या तुम मुझे बफ दे सकती हो। बफ यानी पावर बूस्ट। मिस्टर सॉन्ग बूस्ट पाने के बाद अपने मन में सोचता है कि मैं इसे क्लोज कॉम्बैट में यानी तलवारबाजी से काफ़ी हद तक डैमेज कर सकता हूँ। मैं अपने नज़दीक ही रहने दूंगा, जिससे मेरा फायर अटैक भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव हो। हंटर एसोसिएशन वाला बंदा कहता है कि मैं पहली बार किसी मैजिक यूजर्स को तलवार चलाते हुए देख रहा हूँ। किम जवाब देता है कि तलवार चलाना में कोई भी दिक्कत नहीं है, बल्कि मैजिक यूज़ करने में ताकत की और ज़्यादा इच्छा होती है और प्लस हमारी एनर्जी भी ख़त्म हो जाती है। मैं अपनी बिना एनर्जी यानी अब तुम्हें तलवार से हराने की कोशिश करता हूँ। चलो फिर अपनी तलवार को सामने करते हुए मिस्टर किम कहते हैं, चलो फिर अब लड़ाई करते हैं तलवारों से, क्योंकि मैं हूँ एक स्वॉर्ड्समैन। मिस्टर किम अपने मन में सोचते हैं कि मैं तलवार चलाने में सक्षम नहीं हूँ, क्योंकि एक मैजिक हंटर हूँ मैं, और मैं मैजिक यूज़ करता हमेशा आया हूँ, इसलिए मेरी स्ट्रेंथ उतनी नहीं है। इसलिए इसके खिलाफ मुझे होशियारी से काम लेना होगा, अपनी स्पीड को यूज़ करना होगा और साथ में मैजिक को भी परफेक्ट टाइमिंग पे यूज़ करना होगा। और मिस्टर किम कहते हैं कि जूही के मेरे को बूस्ट करने के बावजूद भी मैं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका हूँ, लेकिन असैसन मॉन्स्टर इस असैसन हंटर को हराने में मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। मिस्टर सॉन्ग ये सब चीज़ सोच ही रहे होते, तभी वो असैसन हंटर यानी हंटर एसोसिएशन वाला बंदा सॉन्ग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। मिस्टर सॉन्ग जल्दी से उसके अटैक को मिस्टर सॉन्ग ब्लॉक करते हैं। सैसन हंटर कहता है कि तुमने तलवार को चूज करके कुछ ठीक अच्छा ही किया, मेरे को कुछ प्रैक्टिस भी हो जाएगी, और मुझे इस चीज़ का दुख है कि तुम एक मैजिकल हंटर हो और तुम्हारा रैंक डी है केवल, इसलिए तुम काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो, इसलिए मेरे सामने टिक नहीं पाओगे। जिनमू भी ये सब साइड में देख के चौंक रहा होता है कि मिस्टर सॉन्ग को तलवार चलाना भी आता है। अभी हंटर एसोसिएशन वाले बंदे को कुछ महसूस होता है और उसकी तलवार रिफ्लेक्ट होकर उसको, और मिस्टर सॉन्ग अपनी तलवार का यूज़ करते हुए इसके दो खंड कर देते हैं, यानी 20 से 2 बराबर काट देते हैं। मिस्टर सॉन्ग वहीं पे सोच ही रहता है कि मेरा अटैक काम कर गया, तभी वो हंटर एसोसिएशन वाला बंदा साइड में निकलता है और कहता है कि तुम बहुत फास्ट हो और मुझे लगता है तुम्हें पहले से ही तलवार चलानी आती है। साइड में संजनमो सोच रहा होता है, ये हंटर एसोसिएशन वाला बंदा काफ़ी फास्ट है। अभी मिस्टर सॉन्ग अपनी तलवार लेके दोबारा हंटर एसोसिएशन वाला बंदे के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़। हंटर एसोसिएशन वाला बंदा जल्दी से अटैक को डॉज कर लेता है और साइड में निकलने के साथ वो मिस्टर सॉन्ग से कहता है कि अब मुझे पता चला कि तुमने तलवारबाजी को क्यों चुना। तुम मैजिक की तुलना में तलवारबाजी काफ़ी अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हो, लेकिन तुम में एक कमी है कि तुम अपनी लिमिटेशन को ब्रेक नहीं कर सकते, इसलिए यही तुम्हारी लिमिट है। और ऐसा कहकर मिस्टर सॉन्ग के ऊपर कंधे के ऊपर कट मार के आगे निकल जाता है। हंटर एसोसिएशन वाला बंदा कहता है यही कारण है कि कोई भी मैजिकल यूज़ करने वाला जिसको तलवारबाजी नहीं चलाता। मिस्टर सॉन्ग को घायल होते हुए देख कर जूही उसको हील कर देती है। मिस्टर सॉन्ग को जो हंटर एसोसिएशन वाला बंदा जूही की तरफ देख के कहता है कि इस तरह ही अगर ये बार बार हील करते रही तो इस तरह मैं हार जाऊंगा और ऐसा होने नहीं दे सकता। और वो जूही के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। तभी मिस्टर सॉन्ग उसके पीछे से निकल के कहता है कि तभी तुमने अपने अपोनेंट को पीठ नहीं दिखानी चाहिए, और ऐसे अपोनेंट को तो कभी नहीं जिसके पास तलवार हो, और तुमने मुझे अंडरएस्टिमेट किया, इसलिए ये लो। ऐसा कहकर मिस्टर सॉन्ग से उसके ऊपर अटैक करने लगते हैं। हंटर एसोसिएशन वाला बंदा से जल्दी से उनके अटैक को ब्लॉक करता है और हंटर एसोसिएशन वाला बंदा कहता है कि तुम कोई ऑर्डरली से मैजिक यूज करने वाले हंटर नहीं हो। मिस्टर सॉन्ग कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, मेरे पास एस रैंक का ट्रेनिंग के लिए आता है।
बेशक मैं तुमसे जीत न सकूं, लेकिन मैं तलवारबाजी के मामले में तुमसे कई ज़्यादा आगे हूँ। ऐसा कहकर मिस्टर सॉन्ग जैसे अपनी फोर्स को यूज़ करते हैं, उनकी तलवार जाके सीधा ग्राउंड में लगती है और ग्राउंड भी टूट जाता है। एसोसिएशन वाला बंदा कहता है कि तुम बेशक स्ट्रांग हो, लेकिन तुम्हारी पावर लिमिटेशन है। और क्या तुम्हें सही में लगता है कि तुम एक हंटर एसोसिएशन वाले बंदे यानी असैसन टाइप के हंटर को तुम आसानी से हरा सकते हो? कहकर वो हंटर एसोसिएशन वाला बंदा मिस्टर सॉन्ग के ऊपर अटैक करने लगता है। साथ ही साथ वो बड़ी स्पीड से बहुत सारी स्लैशेस मिस्टर सॉन्ग के ऊपर मारने लगता है। उसके बहुत सारी स्लैशेस मारने के बाद मिस्टर सॉन्ग काफ़ी ज़्यादा जख्मी हो जाते हैं और सॉन्ग वहीं पे घुटने टेक के बैठ जाते हैं। जूही इनके पास कहते हैं कि आप ठीक है, मैं आपको हील करूं। मिस्टर सॉन्ग उसे मना कर देते हैं। तभी हंटर एसोसिएशन वाला बंदा कहता है क्या तुम्हें लगता है कि आम हंटरों की तुलना में तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो, लेकिन तुम एक हंटर एसोसिएशन वाले हंटर से काफ़ी ज़्यादा वीक हो, और तुम ये भी बोल रहे हो कि मैं तुमसे हाई रैंक का हंटर हूँ। तुम मेरे मैचअप नहीं और तुम मेरी मूवमेंट स्पीड को भी कैचअप नहीं कर सकते। मिस्टर सॉन्ग वहीं पे घुटने टेक के बैठे ही होते, तभी हंटर एसोसिएशन वाला उनके पास आता है और कहता है कि लगता है कि तुम समझ चुके हो कि मेरे से लड़ाई करना यानी तुम्हारे लिए बेकार है और इससे बिल्कुल भी फायदा नहीं हो सकता तुम्हें। क्या कहकर वो मिस्टर सॉन्ग के ऊपर अटैक करने लगता है और कहता है उनसे कि मैं तुम्हें बिना दर्द वाली मौत दूंगा। तभी मिस्टर सॉन्ग ग्राउंड पे अपना हाथ मारते हुए अपने मैजिक को यूज करते हुए उसके चारों तरफ फायर क्रिएट करते हुए वहाँ पे जोरदार धमाका करते हैं। हंटर के आजू बाजू सारी जगह आग लग जाती है। और क्या मिस्टर सॉन्ग कहते हैं कि मेरा अटैक काम कर गया कि नहीं। मिस्टर सॉन्ग ये सोच ही रहे होते, तभी हंटर एसोसिएशन का बंदा उनके साइड में निकलता है। उसके खाली कोट में आग लगी होती है और वो उनसे कहता है कि तुम बहुत कच्चे हो कि तुमने अपनी तलवारबाजी को मेरे को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए असली पावर में यानी मैजिक को यूज किया। एसोसिएशन बंदा उनकी तरफ घूर के देखता है और कहता है कि तुम्हारी योजना बुरी नहीं थी, तुम्हारा अटैक काफी हद तक काम भी कर चुका होता, लेकिन तुम भूल रहे हो कि मैं एक असैसिन हंटर हूँ। मिस्टर सॉन्ग वहीं पे बैठे होते और अपने मन में सोचता है क्या ये मेरा ये अंत है। हंटर एसोसिएशन वाला बंदा चिल्लाते हुए कहता है लो तुम मारो, और अटैक कर देता है। अभी संजनवो बीच में आ जाता है, अपने डैगर को यूज करते हुए उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है। ब्लॉक करने के साथ उसके अटैक को जोर से भी झटक देता है, जिसके कारण उसके अटैक का डॉज हो जाता है। और वो हंटर एसोसिएशन वाला बंदा संजनवो की तरफ देखता है और कहता है तुम कमीने का कि तुम फिर दोबारा आ गए मेरे अटैक को ब्लॉक करने के लिए। और हंटर एसोसिएशन वाला बंदा कहता है आखिर तुम हो कौन और तुम्हारी दिक्कत क्या है कि तुम मेरे बार बार मसले में आ रहे हो और तुम्हारा रैंक क्या है। हमारा संजनवो बड़े स्टाइल से कहता है कि मेरा नाम संजनवो है और मेरा रैंक ई। हंटर एसोसिएशन वाला पीछे झटक जाता है और कहता है क्या तुमने सही कहा, क्या मैंने सही सुना कि तुम्हारा रैंक ई है। सॉन्ग भी उससे पूछता है कि आखिर तुमने उस के अटैक को ब्लॉक कैसे कर लिया, मुझे बताओ। हंटर एसोसिएशन वाला बंदा कहता है कि अगर तुम एक पावर टाइप के ई रैंक के हंटर होते तब भी तुम मेरे अटैक को ढंग से डॉज नहीं कर पाते, और हालांकि तुमने मेरे अटैक को दो बारी डॉज कर चुके हो। ऐसे तो कोई ई रैंक का हंटर नहीं कर सकता। क्या तुम मेरी तरह एक असैसिन हंटर हो? और एक बात बता दो तुम्हें, इससे कोई किसी के रैंक का पता नहीं चलता। तो अपनी पावर को यूज करते हुए कहता है मुझे लगता है तुम अपनी एबिलिटी को अभी तक हाइड करके रखे। कोई भी आम ई रैंक का हंटर किसी की भी जान बचाने में सक्षम नहीं। मुझे लगता है तुम एक फ्लैशी रैंक के हंटर हो। ऐसा कोई भी फ्लैशी रैंक का हंटर नहीं चाहेगा जिसको उसकी सच्चाई पता चलने के बाद वो उसको ना मारे। फ्लैशी रैंक का हंटर बेवकूफ होता है। तो तुम भी उसकी जान छोड़ देते हो यानी उसको बच देते हो, तो इसका एक ही उत्तर हो सकता है कि तुम्हें रीअवेकनिंग मिली है। जूही और मिस्टर सॉन्ग भी हैरान होते हैं कि संजनवो को रीअवेकनिंग मिली है। और मुझे लगता है कि तुम्हें रीअवेकनिंग मिले ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ, और यही है कि मिस्टर वू जिन चाल ने किसी ऐसे बंदे को ढूंढ रहे थे जिसको रीअवेकनिंग मिली है। मुझे लगता है वो बंदा तुम हो, लेकिन मुझे तुमको देख के लगता है कि तुम काफी टाइम से हंटर हो, लेकिन तुम्हें कुछ ज्यादा अनुभव नहीं है हंटरिंग के बारे में। चलो ठीक है, फिर मैं तुम्हें इसके लिए 2 लेसन सिखाता हूँ। ऐसा कहकर वो संजनवो की तरफ आगे बढ़ जाता है। यहीं पे हमारा एपिसोड खत्म होता है। आगे एपिसोड देखने के हमारे चैनल सब्सक्राइब दें। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट शेयर करना ना भूलते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।